जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। 6 महीने से निर्वाचन आयोग माथापच्ची कर रहा था और आखिर में वोटिंग के दिन पता चला कि पूरे प्रदेश भर में बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में मतदाताओं का नाम सूची से गायब मिला। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक आम आदमी से लेकर खास तक मतदाता सूची में अपना नाम खोजते रहे आज, लेकिन उन्हें नाम नहीं मिला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 2009 से देहरादून में वोटिंग करते आ रहे हैं हर चुनाव में, उनका नगर निगम चुनाव में वोट डालने आज जब जा रहे थे तो नाम ही नहीं मिला, वोट नहीं डाल पाए। इसके अलावा तमाम दूसरी जगह से ऐसी खबरें आई हैं। अब मामला बेहद पेचीदा हो गया है, यहां तक कि लोगों ने हाईकोर्ट से मांग की है कि हाईकोर्ट इंटरवीन करे और जो 25 तारीख को काउंटिंग होनी है उसे फिलहाल रोका जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रहना पड़ा है। और इसके पीछे कारण क्या है? 2 तरह के कारण गिनाए जा रहे हैं। एक कारण है, यह कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी को जीतने की संभावना कम लग रही थी या कोई एक वर्ग जहां उन्हें वोट नहीं पड़ रहा था, क्या साजिशन उन इलाकों में वोटर हटाए गए। पहले भी इस तरह की चर्चा होती रही, क्योंकि जो रुझान सामने आने लगे आज वोटिंग के बाद, तो कई मुस्लिम महिलाओं ने आवाज उठाई। कई जगह पर मुस्लिम बहुल्य इलाकों में यह देखा गया कि वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में वोटरों के नाम गायब है। परिवार के 18 सदस्य थे, एक भी सदस्य का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और उन्हें उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा बूथ से। यह बहुत ही हैरानी वाली बात थी। और अब आप देखिए कि कहां से तस्वीरें आ रही हैं और लोग क्या कह रहे हैं। जी, मेरा नाम नहीं, मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का नहीं है, मतलब जो हम रिलेटिव हैं। अच्छा, कितने मेंबर है टोटल? हम लोग 18 मेंबर। 18 के 18 लोगों को नाम नहीं है? नहीं, 18 का नाम ये मिस्टेक नहीं है, मुझे तो लगता है कि इरादा करके कोई प्रोग्राम है। इलेक्शन में मैं वोट देती हूँ, तो लेकिन लास्ट ईयर भी मेरा नगर निगम वाले में हमारे पूरे 18 के नाम नहीं थे। ये इक्का दुक्का मामले नहीं है, ऐसे बहुत मामले हैं। और कई जगहों पर आज जब मैं भी निकला था बूथ में कवरेज के लिए, तो मुझे भी कई लोगों ने शिकायत की कि साहब हमारा तो नाम ही नहीं है, हमारे परिवार का नाम नहीं है। और ये सूरत हाल केवल मुस्लिम बहुल्य इलाकों का नहीं है, ये और जगह भी लोगों के नाम कटे हैं और ये पूरे उत्तराखंड में ये शिकायत आ रही है। कुछ जगहों पर कुछ दिन पहले से शिकायत आनी शुरू हो गई थी। ऋषिकेश का मामला सामने आया था, वहां पर विपक्षी दलों ने तो प्रोटेस्ट भी किया कि निर्वाचन आयोग को शिकायत की गई कि साहब इतने बड़े पैमाने में आपने नाम कम कर दिए, लोगों के नाम ही नहीं है। और अब ये मामला इस तरह से बढ़ रहा है, लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि इतने बड़े पैमाने में आखिर निर्वाचन की सूची से नाम कैसे गायब हो सकते हैं। इसी साल मई में 2024, पिछले साल मई के महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद ये चुनाव हो रहा है नगर निगम, नगर निकायों का उत्तराखंड में। और इस दौरान प्रैक्टिस चलती रही निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की। लोकसभा की जो सूची थी जिसमें वोटर वोट देकर आया, वो ये मानकर बैठ गया घर में कि भाई मैं तो अभी लोकसभा में वोट करके आया हूं, तो निकाय के चुनाव होने हैं तो नाम तो होगा ही और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इस बात की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर चुनाव आयोग ने एक मतदाता सूची बनाई उत्तराखंड में लोकसभा के लिए, 18 साल की उम्र जिनकी हो गई थी, उन्होंने मई 2024 में लोकसभा का वोट किया। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया। जो नहीं आए वोट देने वो बात अलग है, लेकिन मतदाता सूची बनी थी। अगर वो मतदाता सूची बनी थी तो उससे उठाकर ही दूसरी सूची बननी चाहिए पहले तो। और उसके बाद कई जगह ये भी कहा गया कि भाई हमने कैंप लगाए हैं। निर्वाचन आयोग ये कहता रहा, ये बात भी सही है कि भाई जिन लोगों का लोकसभा में नाम था, सूची में नाम था वोटरों का, वो इस बात को लेकर सजग रहें कि क्या निकाय चुनाव की सूची में भी, राज्य निर्वाचन की सूची में उनका नाम है या नहीं है। चलिए, आपने लोकसभा की सूची नहीं उठाई,
आपके काम इतने ज्यादा है निर्वाचन आयोग के कि बाप रे बाप, कहां से लाएंगे इतने हाथ काम करने वाले। छोटा सा विभाग है, क्या कर लेगा, ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है उसे। चलिए हमने मान लिया आपके बहुत काम है, आपने लोकसभा की सूची नहीं उठाई, लेकिन जो कैंप लगाए थे आपने क्या सुनिश्चित किया कि वहां पर वो सारे लोग आ गए? एक जगह पर लोगों की गलती है। जिन लोगों को आज पता चला है कि उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो वो क्या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले सो रहे थे? तब क्या वो लोग सो रहे थे जब निर्वाचन के कैंप चल रहे थे? और निर्वाचन के कैंप कहां चल रहे हैं किसी को पता नहीं। ये जो गफलत का माहौल आया है वोटिंग के दिन, ये बेहद चिंताजनक है। और ये तब ज्यादा चिंताजनक हो जाता है जब संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये सैकड़ों की तादाद तो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हजारों की तादाद में है ये जो आज वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हो गए हैं, बूथों से लोगों को लौटना पड़ा है, परिवार के परिवार वापस लौट गए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं अनूप नौटियाल, एक बयान उनका सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उन्होंने सीधे नैनीताल हाईकोर्ट को अपील की है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे कोर्ट, इसका संज्ञान ले, स्वतः संज्ञान ले। जिस तरह से आज सुबह से खबरें आ रही हैं, बड़े पैमाने में वोटरों के नाम गायब कर दिए गए हैं, ये क्या साजिशन हुए हैं या ये ह्यूमन एरर है? ये निर्वाचन आयोग की खामियों की वजह से ये हुआ है। जो भी हुआ हो इस पर जांच हो, और जो लोग वोटिंग करने से वंचित रह गए हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। यहां तक कि अनूप नौटियाल ये भी कह रहे हैं कि आप हाईकोर्ट 25 तारीख को होने वाली वोटिंग पर फिलहाल रोक लगा दे, काउंटिंग पर रोक लगा दे, पहले इस मामले का निपटारा होना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनूप नौटियाल है, मैं देहरादून से बात कर रहा हूं। और ये वीडियो जो आज 23 जनवरी 2025 को उत्तराखंड राज्य के जो 100 शहरों में जो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें जो व्यापक स्तर से लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है, इस इश्यू को लेकर के ये वीडियो उम्मीद कर रहा हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस नैनीताल उत्तराखंड तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। मेरी आपसे अपील और निवेदन ये है कि 25 तारीख को जो काउंटिंग होनी है, आप प्लीज अगर आपको लगता है, सही लगता है, तो आप प्लीज उसको होल्ड करवा दीजिए, क्योंकि जिस लार्ज एक्सटेंट से लोगों के नाम इस वोटिंग लिस्ट से गायब हैं, अब या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो उनका ह्यूमन एरर है या ये डेलिबरेटली किया गया है, तो खैर एक जांच का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी में लाना चाहता था कि बहुत सारे लोगों का आज सुबह से ये फीडबैक व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग ग्रुप्स में वाली बात चल रही है। इस समय, जबकि समय 11:14 हो रहे हैं, तो अभी जब वोटिंग इस समय चल रही है 23 जनवरी को, 25 तारीख को जैसे मैंने कहा इसके रिजल्ट्स आने हैं। और मैं यहां पर इस बात को भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में या उनके विरोध में, या किसी भी निर्दलीय या किसी भी पार्टी के किसी के पक्ष या विरोध में मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उस संवैधानिक प्रक्रिया और लोगों के विश्वास की शुचिता को बनाए रखने के लिए इस वीडियो को और इस अपील को मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस के सामने ला रहा हूं। मैं एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि कल 24 जनवरी को अगर आप लोग इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई जांच तुरंत बैठाते हैं, और जैसा मैंने कहा, मैं अपनी बात को दूसरी बार दोहरा रहा हूं कि ये जो है काउंटिंग को कम से कम होल्ड किया जाता है जब तक 2, 4, 5, 7 दिन में कोई रैपिड सर्वे होता है और वास्तविकता मालूम पड़ती है। तो मैं आपके लिए इसको लेकर के बड़ा आभारी रहूंगा। इसी के साथ में अगर आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी जाकर के स्वयं देखेंगे कि वो कितनी पुअर क्वालिटी की है, तो आपको स्वयं एक अंदाजा लगेगा कि एक कितने शैबी तरीके के साथ में जब इनकी ही अपनी व्यवस्था है तो ये क्या वोटिंग करवाएंगे। बहरहाल देखिए, मामला बेहद चिंताजनक है। ये गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है कि लोग वोटिंग के लिए जाएं और उनका नाम ही न मिले वहां पर। फिर किस बात का निर्वाचन आयोग, किस बात का चुनाव आयोग? करोड़ों का बजट है निर्वाचन आयोग का। दिल्ली में बैठ के चुनाव आयोग जब अपने खर्चे गिनाता है तो आपके और हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब वो कहता है कि एक चुनाव को कराने में 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा आने वाला है बहुत जल्द। भारत में 50,000 लाख करोड़ से तो ऊपर का हो ही गया है, लाख तक पहुंचने वाला है। जब इतना खर्चा हो रहा है, जब इतना भारी भरकम पूरी मशीनरी, जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, सब कुछ निर्वाचन अपने अंडर ले लेता है। आपके पास सब कुछ है, ताकत है, पैसा है, सब कुछ है, फिर काम कौन करेगा? अगर निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग ये कहकर लोगों को घरों से निकलने के लिए
इस बात के लिए बाध्य करता है कि आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आपको वोट करना ही चाहिए, यह आपका अधिकार है, यह आपका कर्तव्य है। आप निकलिए घर से बाहर। लाखों करोड़ों रुपया इसी प्रचार में खर्च करता है निर्वाचन आयोग कि वोट कीजिए, गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को समझाया जाता है कहां से करें वोट। आपने सूची में नाम तो डाला नहीं, आपके अधिकारी कर्मचारी कौन सी दवा खाकर बैठे थे ये तो पता नहीं, तो वोट कहां से करेगा। जो लोग वोट करने के लिए घरों से निकलकर जा रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं, अगर वो वापस लौट रहे हैं तो ये किसकी खामी है। पॉलिटिकल आरोप लगाए जा सकते हैं सत्ताधारी भाजपा पर कि भाई साजिशन हुआ है। अगर साजिशन हुआ भी है तो कौन है उस साजिश में शामिल। बिल तो निर्वाचन आयोग के मत्थे ही फटना है, ये तो तय है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग का ये जो काहिली के चलते आज ये जो बवंडर पूरे राज्य में बैठा है, फैला है, वो बेहद चिंताजनक है, शर्मनाक है। एक लोकतांत्रिक देश में एक नागरिक को वोट से आप वंचित नहीं कर सकते अगर वो वोट देना चाहता है। जो लोग वोट नहीं देते ऐसे भी तो है ना पूरे देश में, 40% लोग घरों में ही बैठे रहते हैं, वोट ही नहीं करते। लेकिन जो करना चाहता है, जो निकलना चाहता है, अपने वोट का प्रयोग करना वो अपना कर्तव्य समझ रहा है, आप उसको वोट नहीं करने दे रहे। इसलिए मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। अब दिक्कत एक सवाल और है। निर्वाचन आयोग जब लोगों से वोट करने की अपील करता है, लोगों को खींच खींच कर बाहर निकाला जाता है कि आइए वोट करिए, आपका अधिकार है, सब कुछ, तो क्या निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी इस देश में कि आप हमें वोट डालने के लिए कह रहे हैं तो हमारा नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हो, हम आएंगे तो हमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। इस बात की गारंटी भी निर्वाचन आयोग पहले दे दे वोटर को, और इस बात की भी गारंटी दे, मैं तो एक कदम आगे कहता हूं, आप जिस लोकतंत्र में वोटिंग के लिए आप लोगों की अपील कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, आने को कह रहे हैं, वोट देने को कह रहे हैं, तो आप ही की जिम्मेदारी बनती है। चुनी हुई सरकारें अगर काम नहीं भी करेंगे तो निर्वाचन आयोग बताए ना कि वोट डालने को तो आप ही कह रहे हो, और जब नेता आके काम नहीं करता है तो नेता भगा देता है। तो निर्वाचन आयोग 5 साल में आएगा, अपना चोकटा दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, और उसके बाद वोटर लिस्ट से वोट गायब, लोगों के नाम गायब, और जब जीत गए नेताजी उसके बाद जनता नेताजी के ही पीछे घूमती रहे। निर्वाचन आयोग फिर 5 साल बाद आएगा, फिर किस चीज का निर्वाचन आयोग। बड़े सवाल उठे हैं आज, प्रदेश भर से उठे हैं। एक तो दून हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं पंत जी, उनका तक नाम नहीं है। एक नहीं, ऐसे भतेरे मामले हैं आज। न केवल आम लोग, मजदूर तबका, खासकर मुसलमान वर्ग राज्य का, जिनके नाम कटे हैं, ऐसा नहीं है। जब हरीश रावत का नाम कट गया, पूर्व मुख्यमंत्री का, तो आप सोच सकते हैं कि उस निर्वाचन की मतदाता सूची में क्या कबाड़ा करके बैठा था निर्वाचन आयोग। बेहद शर्मनाक है। देखना यह है कि जो अपील हाईकोर्ट से कर रहे हैं लोग, क्या उस पर हाईकोर्ट कोई संज्ञान लेता है, और निर्वाचन आयोग इस पूरे मसले में जवाब क्या देता है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत।